हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का अगला पड़ाव, जिसमें हम करने जा रहे हैं रेडिकल्स पावर को सॉल्व एंड एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आइए देखते हैं बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो आइए समझते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये चैप्टर बेटा हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। एक बार इसको क्विक रिकैप करते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर में होता क्या है। हमारे पास एक नंबर है a और उसको यदि मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितने टाइम्स बेटा, n टाइम्स मल्टीप्लाई यदि मैं उसका कर देता हूं, ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा, n टाइम्स। n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा a की पावर n, a की पावर n। जहां पर ये जो a है इसको बोलते हैं बेटा बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो n है बेटा ये कही जाती है पावर कह दीजिए या एक्सपोनेंट कह दीजिए, पावर कह दीजिए या एक्सपोनेंट कह दीजिए इसको। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर का, जिसमें हम किसी नंबर को 3 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 × 3, तो होता क्या है, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। इन एक्सपोनेंट एंड पावर वाली टर्म्स में यदि मैं इस 3 × 3 × 3 को लिखता हूं, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 1 एंड 1। ये हो जाएंगे बेटा 1 2 3, 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। अंडरस्टूड बेटा। अब आगे बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर की। यदि हमारा बेस सेम है, यदि हमारा बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो इस केस में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स आपकी ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट आपकी ऐड हो जाती हैं। इट मीन्स a की पावर m प्लस n हम इसको लिख सकते हैं। यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n है, क्या है बेटा, यदि a की पावर n, a की पावर m, यदि a की पावर m है बेटा और डिवाइड कर रहे हैं हम a की पावर n से, तो यहां हम देखेंगे कि बेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। इट मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंट्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्सपोनेंट आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर m माइनस n हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, यदि बेस की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स a की पावर mn, इट मीन्स a की पावर mn। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं बेटा उनको। यदि हमारे पास a की पावर m है इनटू बेस चेंज कर देते हैं बेटा एंड b की पावर m है, a की पावर m है एंड b की पावर m है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये कंप्लीट आपका a b की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a b की पावर m हो जाएगा। इन अदर वे यदि मैं एक प्रॉपर्टी की और बात करूं, a अपॉन b की पावर m है, यदि a अपॉन b की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पे सेम एक्सपोनेंट्स वर्क करेगी यहां पर। एंड नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी नंबर्स की पावर, किसी भी नंबर्स की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, बशर्ते कि आपकी जो पावर है, ये आपकी जो a है बेस है, ये आपका बेटा
वन से छोटा नहीं होना चाहिए, वन से छोटा नहीं होना चाहिए। ए इज नोट, ए इज ग्रेटर देन वन, क्या लिखेंगे बेटा, ए इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए, यहां पर वन या वन से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हमारे पास है ए की पावर माइनस वन है तो उसको बेटा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए। अंडरस्टूड बेटा। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। हमारी एक्सरसाइज है 1.6 जहां पे हमें फाइंड करना है फर्स्ट 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, 64 के फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टर, 64 के क्या कर लेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो यहाँ करते हैं हम 64 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया तो बेटा 32 आएगा, अगेन 2 से फैक्टर करेंगे तो 16 आएगा, नेक्स्ट 8 2 आएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड लास्ट 1 2 जा 2। तो इन 64 के फैक्टर्स को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 की पावर 6। तो मैंने क्या किया है, 64 को कुछ ऐसे लिखा, 2 की पावर 6 और उसकी रेडिकल्स है बेटा 1/2, 1/2। तो यहां हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आइए देखते हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको भी बताई थी। यदि ए की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो एक्सपोनेंट्स की आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे ए की पावर m और उसकी भी पावर n है, इट मीन्स यहाँ पर 6 × 1/2 हो जाएगा, और 2 इस 6 को बेटा 3 टाइम्स कट कर देगा, इट मीन्स 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 का आंसर होता है बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना होता है बेटा, 4 2 जा 8। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं बेटा 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने 64 के फैक्टर्स किए थे, यदि बात करें 32 के फैक्टर्स की तो देखिए हमें बेटा क्या करना है, बस यहां से 64 को रिमूव करना है, और यहाँ पे जो ये रेडिकल्स है ये आपकी आ जाएगी बेटा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। इट मीन्स 32 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 5 की फॉर्म में। तो ये लिखते हैं इसको हम 2 की पावर 5 एंड उसकी पावर है बेटा 1/5। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी ही काम करेगी एक्सपोनेंट एंड पावर की। ए की पावर m और उसकी पावर यदि n है तो एक्सपोनेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा क्या होगा, यहां से 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कट हो जाएगा और 2 की पावर आपका 1 बचेगा, जिसका आंसर होता है 1, जिसका आंसर होता है 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, 125, क्या बेटा 125 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए करते हैं 125 के प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा इसको क्योंकि 5 बाद में आ रहा है तो ये 5 से ही कटेगा नंबर, किससे कटेगा, ये नंबर 5 से ही कटेगा। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा बेटा, और 25 हो गया, 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 5 जा 25 एंड 1 5 जा 5। इट मीन्स 125 को मैं लिख सकता हूं बेटा 5 × 5 × 5, इट मीन्स 5 की पावर 3। ओके बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर है बेटा 1/3। सेम प्रॉपर्टी इज यूज्ड, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी काम कर रही है। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक्सपोनेंट एंड पावर की यही प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 5 की पावर m × n। तो यहाँ m × n में इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ये आपका बचा 5 की पावर 1
और 5 की पावर 1 का मतलब है 5 आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से बेटा हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको मिला हुआ है 9 और उसकी पावर है बेटा 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 एंड उसकी भी पावर है बेटा 3/2। तो हमें क्या करना है, 9 के फैक्टर्स करने हैं। 9 के फैक्टर्स होंगे बेटा 3 3 जा 9, इट मीन्स 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 की पावर 3/2। तो यहां भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहां हमने देखा बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27। 27 आ गया बेटा आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 है बेटा। 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 है। तो अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने 32 के फैक्टर्स किए थे, जो आपके आए थे 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर है बेटा 2/5। इट मीन्स 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। तो यहाँ क्या होगा बेटा, आपके 5 से 5 कट हो जाएगा और आपका 2 की पावर 2 आ जाएगा। और आप सभी जानते हो 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। तो हम क्या करेंगे बेटा, 16 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, जो आएंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इट मीन्स 2 की पावर 4 एंड इसकी भी पावर है बेटा 3/4। तो सेम प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ए की पावर m और उसकी भी पावर यदि n है तो एक्सपोनेंट्स की आपस में हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3/4 की मल्टीप्लाई होगी। और इस केस में क्या होगा बेटा, आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8 आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो हमें दिया हुआ है बेटा 125 की पावर -1/3। -1/3। तो हमें क्या करना है बेटा, 125 के वही प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जो आएगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 125 के प्राइम फैक्टर्स किए थे, जो आए थे बेटा आपका 5 की पावर 3। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर वापिस। 5 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर है बेटा -1/3। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m इंटू उसकी भी पावर यदि n है तो एक्सपोनेंट की कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बेटा आपका 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कट गया आपस में, विच इज इक्वल टू 5 की पावर -1। तो यहाँ बेटा आपकी एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है, जो थी यदि a की पावर -1 है तो उसको हम डेनोमिनेटर में ले जा सकते हैं और उसकी पावर हो जाएगी बेटा प्लस। उसकी पावर हो जाएगी प्लस, ये -1 नीचे जाकर के बेटा +1 पावर में हो जाएगा। इट मीन्स 1/5 आ जाएगा आपका आंसर। 1/5 हो जाएगा बेटा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो बेटा ये मुझे कुछ इस प्रॉपर्टी की तरह दिखाई दे रहा है, a की पावर m
इंटू ए की पावर एन। यदि बेस सेम है दोनों के, यदि बेस सेम है दोनों के एंड एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन द रिजल्ट इज ए की पावर एम प्लस एन। एक्सपोनेंट्स का हो जाता है सम, तो विच इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगा बेटा आपका 2/3 प्लस 1/5, विच इज इक्वल टू 2 की पावर, ये बेटा एलसीएम आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। जिसने बेटा फ्रैक्शंस का सम किया है, डिफरेंस किया है, वो बच्चे इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। इस क्वेश्चन को मैं साइड में भी आपको रफ करके समझा देता हूं कि 2/3 प्लस 1/5 को कैसे ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा 15। उसके बाद इस 15 को बेटा पहली फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और उस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा न्यूमिनेटर से 2 से। नेक्स्ट साइन प्लस का लगाएंगे और सेम ऐसे ही 5 से डिवाइड कर देंगे इस 15 को, 5 3 जा 15, और फिर उस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 1 से, तो ये आएगा आपका 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/15। इट मीन्स बेटा आपका 13/15। कितना आएगा बेटा 13/15, 2 की पावर 13/15। ये आ गया बेटा आपका आंसर। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बेटा इस तरह से है कि आपको दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और फिर उसकी भी पावर है बेटा आपकी 7, उसकी भी पावर है आपकी 7। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा a/b की पावर, यदि m है तो ये होता है बेटा a की पावर m/b की पावर m, a की पावर m/b की पावर m। इट मीन्स बेटा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 तो ऑलरेडी थी ही, और उसकी भी पावर हो जाएगी बेटा आपकी 7, विच इज इक्वल टू, तो 1 को तो आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, n टाइम्स भी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो न्यूमिनेटर में तो बेटा आपका 1 आएगा, 1 और 3 की पावर 3 इंटू 7 में आपका 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। जो प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में की थी, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बेटा फॉलो होगी, विच इज इक्वल टू 1/3 की पावर 7 3 जा 21 आंसर। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4, because there are base are same and exponent are different, then we have a single property related to exponent and power, a की पावर m divided by a की पावर n, which is equal to a की पावर m minus n। तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। इट मीन्स 11 बेस है तो 11 की पावर हो जाएगी बेटा 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस फ्रैक्शन को रफ पेज पर जाकर के सॉल्व। 1/2 माइनस 1/4 में क्या होगा बेटा 4 आपका आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 4 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम से डिवाइड हो गया, और उस 2 की इस 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 माइनस। अब नेक्स्ट बेटा इस 4 को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 आपका 1 आएगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1 से, तो 1 आएगा। तो ये आ गया 2 माइनस 1 आपका 1/4। कितना आ गया बेटा 1/4, विच इज इक्वल टू 11 की पावर
11 की पावर 1/4 आपका आ गया बेटा आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये प्रॉपर्टी भी बेटा मैंने आपको समझाई थी कि यदि a की पावर m है एंड b की पावर m है तो हम उसको लिख सकते हैं बेटा a b की पावर m, a इंटू बी की पावर m। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 7 इंटू 8 की पावर हो जाएगा बेटा आपका 1/2 विच इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 की पावर हो जाएगा बेटा आपका 1/2। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, और इस तरह से बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट किया। हमारी इस वीडियो को देखने, अभी रुक जाइए। इस तरह से बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट किया। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।